ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अभी सुबह 8:48 तक उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र जो सायं 4:20 तक है।
उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ शीत ऋतु है, रात में सुबह से वर्षा हो रही है। और यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 16 डिग्री। बादल छाए हुए हैं, कल भी बादल थे, आज भी वर्षा हुई। तो मौसम बदल रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो यहाँ ईस्वी सन 2024, 3 मार्च, 3 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 पर आज रविवार सत्संग करेंगे। तो दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक वैदिक शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा के अनुसार तो आज का सत्संग होगा। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सत्संग का लाभ ले। भगवद गीता कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। तो भगवान इस अध्याय में कर्म का तत्व रहस्य कह रहे हैं। कर्म का तत्व, कर्म योग तो तीसरे अध्याय में कह दिया, लेकिन कर्म का जो तत्व है रहस्यमय है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे कर्म और मनुष्य के कर्म, उसका रहस्य क्या है। तो भगवान ने कहा कि मैं भी कर्म करता, लेकिन भगवान के कर्म दिव्य है। भगवान को कर्म का बंधन नहीं। ये भगवान ने कहा 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, चातुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभागशः मया सृष्टम। ये जो मनुष्य का समाज है, वैदिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हालांकि मनुष्य कहीं भी रहे, इसमें 4 प्रकार के मनुष्य होंगे, तब वो मानव समाज की व्यवस्था चलती है।
अब आज के जमाने में लोग कहते अमेरिका में ब्राह्मण कहाँ रहे, क्षत्रिय कहाँ है, वैश्य कहाँ है। सब जगह जहां भी हो, चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, भारत हो, लेकिन वो शब्द बदल गए। तो वो जो प्रोफेसर है, ज्ञान टीचर है, तो उसे ब्राह्मण कहते। जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट है, पुलिस है, आर्मी है, शब्द बदल, वो क्षत्रिय है। ये उद्योगपति है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, व्यापार धंधा करते हैं। वैश्य है, खेडूत है, किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं, व्यापार धंधा। तो शब्द बदल गया, उसको वैश्य। और उनके साथ नौकरी करने वाले, इनके यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की यहाँ सेवा करने शूद्र है। तो तभी तो मानव समाज चलेगा ना। कहीं भी मानव समाज में चार प्रकार के मनुष्य की आवश्यकता हो, इसलिए उनके गुण और कर्म के विभाग से भगवान ने ही इसकी रचना की है। मानव समाज में चार प्रकार के मनुष्य रहेंगे, तभी मानव सृष्टि ठीक से चले। और भगवान कहते हैं कि सभी के गुण है ना, जो सात्विक गुण वाला होता है वो ब्राह्मण होता है, जिसमें रजोगुण और सत्व गुण मिश्र है वो क्षत्रिय है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण मिश्र है वो वैश्य है, और जिसमें तमोगुण की प्राधान्यता है वो क्षुद्र है। वो तो कर्म के अनुसार रहेगा ही, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, वैदिक धर्म हो या बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, जैन हो, वो चार प्रकार के मनुष्य तो रहेंगे। तो ये सृष्टि जो है इसी अनुसार सर्जन हुआ है। तो एक ज्ञान प्रधान होता है, दूसरा शक्ति प्रधान होता है, तीसरा वस्तु का विनिमय करते, तीसरा जो है सेवा प्रधान, चौथे क्षुद्र। तो ये मनुष्य की सृष्टि है, मानुषी सृष्टि। भगवान कहते हैं इसकी कर्ता होने पर भी वास्तव में मैं अकर्ता हूं। यानी माया उपाधि से करता हूं, लेकिन माया उपाधि रहित अकर्ता हूं। तो भगवान के कर्म जो है वो केवल लीला मात्र है, क्रीड़ा है, खेल है। वो कह रहे हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो भी जानाति, कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि मुझे कर्म की लीला करता हूं, कर्म के बंधन नहीं होते। क्यों नहीं? क्योंकि दो ही कारण है। भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे कर्म के फल में स्पृहा, मुझे ये कर्म का फल मिलना ही चाहिए, इसको स्पृहा कहें। फल की इच्छा, तृष्णा, वो मुझे नहीं है कि फल, मेरे कर्मों का फल मुझे, मनुष्य को होता है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल मुझे मिलना ही चाहिए, ये स्पृहा नहीं। और कर्म जो है वो मैंने जो किया उसमें मुझे कोई आसक्ति नहीं, अभिमान नहीं, न लिंग। तो फल की इच्छा रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, बस ये दो ही सिद्धांत। इस प्रकार जो परमात्मा को कर्तृत्व, फल और कर्तृत्व अभिमान से रहित जान लेता है, वह भी अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। सकर्म भी न बन, क्योंकि फल की कामना और कर्म का अभिमान ही उसे कर्म और फल संसार के बंधन में डालता है। यदि कर्म में साक्षित्व है और फल में आसक्ति नहीं है, तो कोई कर्म का बंधन नहीं हो सकता। तो ये भगवान अपने कर्मों के द्वारा ये कर्म बंधन से मुक्ति का रहस्य है।
कोई भी मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है तो कर्म बंधन में नहीं बनता। स कर्म वीर न बध्य। जो इस प्रकार जानता है, परमात्मा के तत्व को जान लेता है, परमात्मा के कर्म को जान लेता है, तो इस प्रकार जानकर कितने मुमुक्षु जो है वो इस प्रकार निष्काम कर्म कर कर मुक्त हो गए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। तो सृष्टि के प्रारंभ से सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, कली युग है, युग युग में पूर्व में मुमुक्षु, बहुत सारे मुमुक्षु जो है इस प्रकार कर्म करके, किस प्रकार कर्म फल की स्पृहा न रखते हुए और कर्म में कर्तृत्व अभिमान न रखते अपने स्वधर्म कर्म किया, इस प्रकार जानकर। इसलिए जैसे पूर्वज इस प्रकार निष्काम कर्म योग करके मुक्त हो, ऐसे ही तुम भी पूर्वजों के द्वारा किए गए निष्काम कर्म को ही करो। फल की आकांक्षा रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित अपना स्वधर्म करो। तो इस तरह कर्म के विषय में और अकर्म के विषय में बहुत ही भ्रम है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो उस तत्व को भगवान कहते, बड़ा रहस्यमय तत्व जिसको भगवान कह रहे आगे 16 से लेके 23 तक 8 श्लोक में कहेंगे। कर्म अकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति का रहस्य, क्योंकि कर्म अकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति के विषय में संसार में बहुत मतभेद। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट controversial issue in mankind। बहुत बड़ी विषमता है, भ्रम है, भ्रांतियां है कि कर्म अकर्म प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों विषय गहन है। तो इसलिए भगवान स्वयं उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं। तो वहां इस विषय में कहा, किम कर्म किम कर्मेति कवयत्रपि मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। तो कर्म क्या है, प्रवृत्ति क्या है और अकर्म क्या है, निवृत्ति क्या है, इसमें इस विषय में निर्णय करने में बड़े बड़े आचार्य, विद्वान, पंडित, बुद्धिमान मोहित हो जाते, चकरा जाते, कुछ समझ नहीं पाते। मोहिताहा, तो उस कर्म के तत्व को मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूंगा। इस कर्म के तत्व को जानकर तुम संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो अब भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको शास्त्र के अनुसार जानना आवश्यक। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो शास्त्रोक्त कर्म का स्वरूप क्या है, बोद्धव्य, शास्त्र अनुसार कर्म का रहस्य जानना आवश्यक। प्रवृत्ति और अकर्म निवृत्ति के स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। निवृत्ति का रहस्य क्या है, प्रवृत्ति का रहस्य क्या है, कर्म अकर्म बोद्धव्य।
विकर्म का स्वरूप यानी जो अधर्म है, पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है, तो शास्त्र में जिसको अधर्म कहा है वेद, बाकी कोई सरकार कहे वो नहीं, वेद शास्त्र ने जिससे अधर्म कहा, पाप कहा, वो विकर्म। तो शास्त्र के अनुसार जानना है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता है वो पुण्य है और मुझे बुरा लगता है वो पाप है। ऐसे कोई किसी को अच्छा बुरा लगे, आचार्य को अच्छा लगे बुरा इससे कोई धर्म अधर्म नहीं हो। वेद शास्त्र प्रमाण से जो पाप और पुण्य का रहस्य है, विकर्म, पाप कर्म किसको कहते, ये तत्व जानना भी आवश्यक है, बोधव्यम। क्योंकि ये जो कर्म, विकर्म और अकर्म की गति गहन है, यानी गति यानी उद्देश्य प्रयोजन। तो कर्मों के करने का प्रयोजन, कर्मों का उद्देश्य जानना समझना बहुत कठिन है, गहन कहा, अगम्य है। इसलिए तो कोर्ट में इतने सालों भर केस चलता है, 20 साल 25 साल, कि भाई उसने हत्या की कि न की, आरोपित है, दंडनीय है कि बरी कर देना है। तो कोर्ट में ये सिद्ध करना पड़ता है भाई कर्म किया, तो ये जानने योग्य है, बड़ा रहस्यमय विषय है। तो वह उद्देश्य को समझना जानना शास्त्र के अनुसार, नहीं कि जज और कोर्ट के अनुसार, वेद शास्त्र के। तो इस तरह हमने यहाँ विचार किया था कि ये जो सारा कर्म, धर्म अधर्म और अकर्म, निवृत्ति, धर्म अधर्म से निवृत्ति, उस कर्म के तत्व स्वरूप को जानना आवश्यक है, ये भगवान कहते हैं। तो इस पर हम कल विचार और करेंगे। आगे श्लोक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और अकर्म। क्योंकि कर्म में प्रयोजन का महत्व है, कर्म का उद्देश्य उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। जैसे मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं तो उसकी गुणवत्ता भक्तिमय है, दिव्य है। और यदि मैं अपने मालिक के लिए कर्म करता हूं तो उसकी गुणवत्ता फलनी है, सकाम है, दिव्य नहीं है। तो कर्म का प्रयोजन, कर्म का उद्देश्य उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। मैं किसके लिए कर्म कर रहा हूं। तो जो तामसी मनुष्य होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, राजसी जो है वो भी अपनी कामना वासना, भौतिक भौतिक दैवी कामना, इच्छा पूर्ति के लिए तो उद्देश्य है भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी। तो राजसी मनुष्य कर्म करते हैं और सात्विक मनुष्य ईश्वरीय कामना, ईश्वर को समर्पित, ईश्वर के लिए कर्म करते, तो उसकी गुणवत्ता बदल जाती। तो वो कर्म है वो भक्ति हो जाती है, ध्यान हो जाता है, योग हो जाता है। क्योंकि ईश्वर के लिए करते हैं तो कर्म का उद्देश्य परमार्थ हो जाता है। तो इस प्रकार यह विचारणीय विषय है। अब आपको किसी को कोई प्रश्न है इस विषय में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। क्योंकि आज रविवार है इसीलिए मैं आगे के श्लोक पर कल व्याख्यान करूंगा, श्लोक नंबर 18 पर। तो हमने 17 नंबर श्लोक तक विचार किया है। कर्म का तत्व, कर्म का रहस्य, बोलो। ओम नमो नारायणाय स्वामी।
हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जैसे भगवान हमेशा कहते रहे हैं कि मैं अकर्ता हूँ और मैं हाँ जी। अकर्ता हूँ, हाँ लेकिन जी। सब कुछ वही चलाते हैं, भले माया के थ्रू चलाते हैं। अ, और फिर वो बोलते हैं क्योंकि मैं कर्म फल से स्पृहा नहीं रखता हूँ, मुझे उसकी हाँ। मतलब नहीं चाहता हूँ। यानी हाँ। वही वही प्रिंसिपल है ना हम लोगों को लिए भी हाँ सबके कि लिए, मनुष्य हो या भगवान हो, प्रिंसिपल हाँ बदलता थोड़ी है, प्रिंसिपल हाँ, तो वही रहेगा ना। यानी हम कर्म फल नहीं चाहेंगे तो हम भी अकर्ता है, यानी हमें वो बांधता नहीं है। हाँ वो फिर ऐसा है, फल हाँ। का बंधन, कर्म का बंधन नहीं है। तो मतलब कर्म लेकिन फले स्पृहा है कि तो हाँ मुझे है ना, ही फल मिलना चाहिए, मिलना मैंने चाहिए। कर्म किया, और उसकी बहुत मेरे चाहत कर्म है, का मुझे फल जो मुझे ही चाहिए। मिलना चाहिए। ये स्पृहा, इच्छा, आशा, हाँ, अभिलाषा बहुत होती लेकिन हमारे लेवल पे हम जो कर्म करेंगे उसका तो है। फल मिलेगा ही, लेकिन उस वो फल को तो मिलेगा लेकिन पहले से ही हाँ। भगवान को समर्पित करके निष्काम हाँ। तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। क्योंकि कर्म में जो फल में स्पृहा है कि मुझे ही मेरे कर्म का फल मिलना चाहिए, वो भी कौन से कर्म का फल मिलना चाहिए? पुण्य कर्म का फल मिलना पुण्य चाहिए। धार्मिक, धार्मिक निषिद्ध हाँ, नहीं। और पाप कर्म का फल मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये भी तो पाप करना ही नहीं है। पाप वैसा करना कर है, अधर्म वैसा कर करना है। सकते हैं क्या स्वामी जी? ऐसा कर सकते हैं, पाप करके भगवान को दे दो। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो धर्म अधर्म पाप पुण्य जो कर्म है, हम्म वो कर्म के फल की स्पृहा यानी इच्छा, हम्म मुझे फल चाहिए, मुझे हम्म मेरे कर्मों का फल चाहिए, और दूसरे के कर्मों का फल भी मुझे चाहिए। देखो ये बड़ा स्मार्ट है ना, आजकल हम्म। प्रोफेशनल लोग हैं। खुद तो कर्म नहीं करेगा, दूसरे के कर्मों का फल भी उसको चाहिए। और स्वामी जी, हम कर्म करने से पहले ये दे देना चाहिए ना स्वामी, मतलब भगवान को, कि कर्म हाँ करने के संकल्प बाद ये आज मैंने करना खाना चाहिए। पकाया वो कृष्ण के लिए। हाँ। कि पहले हर हर पल अपने मन में ये होना चाहिए, मैं जो कर रही हूँ अभी, जो कुछ कर रही हूँ वो सब कृष्ण के लिए। ऐसे नहीं खाना हाँ। पकाने के बाद अभी ये कृष्ण के लिए, ऐसा नहीं, पहले से ही। नहीं नहीं, वो हाँ जो कर्म करते समय, वो कहा ना, न में कर्माणि लिम्पंती, यानी वो अभिमान पहले नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं होना करता। चाहिए। हाँ हाँ, मैं करती ही नहीं। ये हाँ दोनों हाँ। महत्व का पॉइंट है, दोनों बात भगवान ने कही ना। हम्म, कर्म फले में स्पृहा न माम कर्माणि न ये लिम्पत। इस नहीं। प्रकार जो अभिजानक तत्व से जान लेता है, वो कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। हम्म, तो एक तो अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं करता हूं। अरे भाई, करने कर्म के पीछे बहुत सारी प्रकृति, 24 तत्व, ईश्वरीय सत्ता शक्ति काम कर रही है। हम्म, तो हाँ। मैं करता हूं ऐसा अभिमान होना, और मुझे मेरे कर्मों का फल मिलना चाहिए, ये स्पृहा। और स्वामी जी, इवन पूजा वगैरह करते वक्त भी ऐसा आप करवा रहे हैं या माँ प्रकृति कर रही है, ये मन में रखना चाहिए ना। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है हम पूजा करने चाहते हैं तो भी नहीं होता, तो ऐसा लगता है हम इसके कंट्रोल में नहीं है। देखो आप जो भी हो, कर रहे हो या नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, हम्म, उस दोनों में कर्तृत्व अकर्तृत्व अभिमान से रहित होना, हम्म, कि ईश्वर को चाहता है वैसे होता है, मैं हम्म, चाहता हूं वैसे नहीं होता है। तो ईश्वर चाहता है कि अभी पूजा नहीं होनी तो नहीं होगी, हम्म। ईश्वर चाहता है कि अभी पूजा होनी है, तो उसमें मैं अभिमान क्या करूं? ईश्वर चाहे वैसे करूं। वो भी मैं नहीं कर सकते, मतलब ऐसा जो कुछ हम सोचते हैं कि मैं करती हूँ, मैं, मुझे भगवान नहीं से वो बहुत तो लगाव है इसके अभिमान लिए नहीं, वो अभिमान है, कर्तृत्व अभिमान, कर्माणि लिम्पति कहा ना, कि वह मैं यह बनवाया, मैंने वो किया, मैंने वह किया, मैं ऐसा नहीं हो पाया, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं हो पाया। तो ये दोनों अभिमान है। मतलब मैं करके समर्पित नहीं कर रही हूँ, भगवान ही करवा रहे हैं। हाँ। ऐसा। हाँ, ये बात, तो अभिमान नहीं होता।
भगवान की प्रेरणा से प्रारब्ध के अनुसार भगवान ही कर रहे हैं। प्रकृति को भी भगवान के आदेश में ही काम करना है। प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है। और स्वधर्म करते हुए भी स्वधर्म तो तभी भी ऐसा कहते हैं, आपने मेरे को वाइफ का रोल दिया है, इसके लिए इसको हो सके उतना अच्छा मैं निभा रही, मैं वाइफ हूँ नहीं, और वो कौन जो करेगा मुझे वगैरह। हाँ। रोल पात्र दिया है, तो मेरा जो स्वधर्म है, कर्तव्य है कि इस समय वर्तमान में जो पति है, तो उसके सामने पत्नी का पात्र फल की चाह इच्छा से रहित राइट। और अभिमान से रहित करना। सिर्फ आपने दिया है इसलिए अच्छी तरह से करना है ये रोल। हाँ, भगवान की सेवा रूप में करना है। नहीं कि वाह। पति कैसा है वैसा है उसके लिए अपेक्षा करके करोगे तो ये नहीं नहीं, कि अपेक्षा मैं तो ये रखना ही है। करूंगी तो वो खुश हो जाएगा, मुझे सोने का हार देगा, माला देगा। तो ये अपेक्षा के साथ करोगे तो फिर बंधन में आ गए। और अपेक्षा पति से नहीं और भगवान से भी नहीं रखना है स्वामी जी ना, नहीं, क्योंकि किसी से भी नहीं। प्रारब्ध के हिसाब से जो मिलता है वो अपना। हाँ, प्रारब्ध के हिसाब से जो आ रहा है वो ईश्वर के द्वारा ही तो आ रहा है। आ ईश्वर, रहा है। गॉड हाँ। विल। हम्म। प्रारब्ध कोई आपका मेरा विल नहीं है ना, भगवान का हम्म। विल है कि मेरे संचित कर्मों का पका हुआ फल प्रारब्ध रूप में हम्म। भगवान दे रहा। हम्म। वो भगवान का ही प्रसाद है ना। हाँ। हाँ स्वामी। इसीलिए प्रारब्ध को कुछ अलग ना समझे कि भगवान भगवान ने निर्धारित किया हुआ, डिसाइड किया हुआ हमारे कर्मों का फल हम्म। वर्तमान में जो पक गया है, हम्म। वो भगवान हमें देते हैं, तो भगवान का प्रसाद है ना। भगवान का प्रसाद है। भले वो कहानी कर्मों की हमने ही लिखी थी, लेकिन हाँ जी। उसमें भी भगवान कृपा करके जो हमें इस जन्म सुख में देना दुख जो है। भी देता है, अनुकूल प्रतिकूल हम्म। दोनों। ऐसा नहीं कि सुख ही होता है, दुख भी होता है। ऐसे भगवान मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो तुम्हारे हाँ। पिछले कर्मों ने ही तुमको हाँ जी। परेशान कर रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तुम्हारे संचित कर्मों का ही हिसाब कर रहे, तुम्हें शुद्ध कर रहे, तुम्हारी हम्म। सफाई कर रहे, तुम्हारे हम्म। कर्मों को धो रहे हैं। तो ये भी उसमें याद आप, रखना बहुत जरूरी है ना स्वामी जी। ये मेरा हाँ। दुख है, मतलब मेरा प्रारब्ध खत्म हो रहा है, मतलब हाँ जी, जो। हाँ। आपकी सफाई शुद्धिकरण हो रहा है। वो भगवान तो कृपा से दुख कर जो, रहे हैं। हाँ जी। ओम नमो नारायण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमो नारायण। हाँ, बोलो, कौन है प्रश्न करने वाला? और स्वामी जी कोई और हाँ। नहीं पूछ रहा था स्वामी जी। जो आजकल लोग बोलते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई विल राइट माई ओन डेस्टिनी, तो हम्म। हमने ऐसा कहना चाहिए यू विल राइट नहीं, यू हैव ऑलरेडी रिटन योर डेस्टिनी, तो हाँ, आपने कर्मों से। प्रारब्ध, आपने संचित जो किया है उस हाँ। अनुसार ईश्वर आपको चलाएगा। तो आप तो जो कहाँ से, आपने ही तो ऑलरेडी 5 जन्मों में आपका डेस्टिनी डिसाइड कर लिया है। कर संचित लिया, कर्म है तो वही वर्तमान में होगा, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो यू विल नॉट डिसाइड इस जन्म का डेस्टिनी, बट यू कैन डिसाइड नाउ नेक्स्ट जन्म का डेस्टिनी बाय डूइंग हाँ, गुड वो कर्म। अभी आप अपने कर्म के हम्म। अनुसार कर हम्म। सकते हो। और ये आई एम अ तो अभी, सेल्फ मेड मैन भी सही है, लेकिन थ्रू योर कर्म, नॉट थ्रू योर प्रेजेंट एक्टिविटीज। नो 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 नो, योर हाँ। पास्ट संचित कर्म। हम्म। आप अपने पास संचित कर्मों से, यू आर सेल्फ मेड मैन। आपके ही कर्मों से आप जो हो आज हाँ। हो, हाँ। लेकिन आजकल के दूसरे के जमाने कर्मों में से जो नहीं। सेल्फ मेड समझते हैं, ये वो सेल्फ मेड नहीं है, अपने ये अपना कर्मों से वैदिक बना वैदिक हुआ है। सेल्फ मेड है। हाँ। सेल्फ मेड लेकिन यानी अपने कर्मों से बना, हर इंसान जो भी आज जहां भी है, जैसा भी है,
अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से बना हुआ सेल्फ मेड मैन ही है है। है लेकिन क्या है उसने कि तुमने बहुत सारे कर्म किए हैं, उसमें हाँ से कौन से कर्मों का फल ये जन्म में मिलेगा वो भगवान तय करते हैं, हाँ, वो फल तुम नहीं देने का करते। स्वयं ईश्वर के, वो आपकी चॉइस नहीं है, वहां वो हाँ फल की चॉइस ईश्वर की है। हाँ कर्म मैंने की चॉइस आपको है। हाँ, कर्म की चॉइस हमेशा है, पहले भी वो था। हमेशा रहेगी, पहले भी थी, हाँ आज भी है, आगे भी रहेगी। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि आप खाना खाने बैठे हैं तो हम्म, परसने हम्म, वाले परस रहे हैं, तो थाली में जो 10 आइटम है, हम्म। वो लड्डू दे रहा है, बर्फी दे रहा है, रसगुल्ला दे रहा है, तो अब आपका प्रारब्ध है, ये परफेक्ट लेकिन आपका वह आपके एग्जाम्पल है संचित स्वामी जी। कर्मों का फल है। लेकिन हम्म, वर्तमान में आप कितने रसगुल्ले खाते हैं, 2 खाते हैं कि 10 खाते हैं, वो आपकी चॉइस है। वो कर्म यदि वर्तमान में आप 2 रसगुल्ले खा के संतुष्ट हो गए तो धर्म हो गया, तो आगे आपका संचित उस अनुसार बनेगा। और यदि आपने 10 रसगुल्ले खाए तो आपका वो संचित हो गया कर्म, और आगे कल आपको अस्पताल दवाखाना में ले जाना पड़ेगा। तो और आपने ही अपने कर्मों से बना दिया, तुरंत संचित भी बन गया, प्रारब्ध भोग किया और कि अभी अभी मिल संचित। गया, हाँ। यानी वो हाँ इट कैन बी कनेक्टेड विथ ये जन्म में तुमने जो किया है उसी। हाँ और अदृष्ट अदृष्ट मतलब पहले अपना ऐसा बोलते हैं कि भाई मैंने कुछ बुरा काम नहीं किया, मुझे क्यों इतना बुरे दिन हाँ देखने पड़ते हैं, तो वो अदृष्ट है, यानी पहले जो हम नहीं हाँ, वो जानते। अदृष्ट यानी संचित पूर्व जन्मों में जो किया हुआ वो सब अदृष्ट है, जो अभी हमारी रेंज में नहीं है, हमारी समझ में नहीं है, पूर्व जन्मों में हम कर चुके हैं। और चित्त, हम लोग बोलते हैं ना स्वामी जी कि चित्त में अपने पिछले जन्मों का कुछ याद रहता है, तो उसमें हमने क्या कर्म किए वो नहीं याद रहता है, जो हमें पसंद नापसंद था वो ही याद रहता है ना स्वामी जी, हाँ, चित्त। वो संस्कार रहते हैं, संस्कार कहते संस्कार हैं ना मतलब उसको। एग्जैक्टली संस्कार मतलब हमारे जो आदतें संस्कार मतलब कि पहले की। हमें जो वर्तमान में जो पिछले जन्मों में हमने किया है उसके संस्कार गुण। तो इस जन्म में किसी को मिर्ची पसंद है, किसी को हम्म, आलू पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को हम्म, कड़वा मीठा पसंद है, तो ये हम्म, उसका अनुमान कर सकते हैं कि पिछले जन्मों में ये करके आए। तामसिक प्रकृति हम्म, का है तो शराब पसंद है, राजसी प्रकृति का है तो चाय हम्म, कॉफी, हम्म। सात्विक प्रकृति का है तो दूध पिएगा, फल खाएगा, नट्स लेगा। तो वो पता चल जाता है वर्तमान कि मतलब इसके संचित जो है ना, पिछले जन्मों में कभी शराब नहीं पिया है और अभी एकदम शराबी हो तो गया, इस ऐसा जन्म में हो हो नहीं ही नहीं सकता है। सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही अच्छा नहीं सकता। अच्छा अच्छा। वो शराबी है कि मतलब वो संचित संस्कार है इसीलिए है। वो मतलब सात्विक है, साधु है, तो हम्म, वो जो पढ़ रहा है, धर्म कर रहा है, तो वो पिछले धर्मात्मा था, उसके संचित संस्कार है, तभी इस जन्म में धर्मात्मा। ऐसे अचानक इस जन्म में धर्मात्मा नहीं बन जाता। इसलिए आप कहते हैं कि शराबी वगैरह है तो उसको घृणा करके फायदा नहीं है, वो बेचारा उसमें खींचा चला जा रहा है। तो हाँ हो सके उतना उसको समझ के हम जो कुछ कर सकते हैं। हाँ, और जज सहानुभूति रखे, उसके प्रति दया रखे, और क्या कर सकते हैं और उसको। हमें किसी को वैसे जज तो करना ही नहीं है, हाँ, क्योंकि जज हम नहीं कर उसका कुछ सकते। हिस्ट्री जानते नहीं है। हाँ, पूर्व जन्म का संचित हिस्ट्री पता है, अभी इस जन्म का भी, अभी कोई क्या कर रहा है आपके सामने, मानो कि वो जो है वो अपनी पत्नी को मार रहा है, तो मैं हम्म, कहता हूँ ये गलत का मतलब, हम्म। तो उसका संचित कर्म है। वो पत्नी ने क्या किया, जब पता चले कि हाँ पत्नी के हाँ। ये है, तो फिर आपका अरे ये तो सही है, इसको पिटना चाहिए, मैं भी मारूंगा। तो देखो, पता चले कि वास्तविकता क्या है, तो हमें पता चले कि वो क्यों सही, उसकी हाँ हाँ। पत्नी को मार रहा है। हम्म, हम्म, हाँ स्वामी जी, ये भी बहुत कहानियों में पढ़ा है अपने पुराण में हाँ थोड़े से, हाँ, कि ये लेडी पहले जन्म में ऐसे थी, हाँ जी, इसके लिए भी इस जन्म में इसका ये भगवान ये कर रहे हैं, प्रारब्ध का हाँ, दिखा रहे हैं। उसका प्रारब्ध संचित जो है वर्तमान में प्रारब्ध में हम्म, फलित हो रहा है, प्रारब्ध जो है वो फलित होता है। हम्म। वो अभी हो गया फलित, पक गया। और अभी कुछ कुछ लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि तुम मेरी एक सहेली कॉलेज में अभी पढ़ा रही है, तो वो बोलती है उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि तुम कॉपी करती हो तो सी टू इट दैट यू आर नॉट कॉट। मतलब ये हम्म, मम्मी का संस्कार है, ऐसा नहीं कि कॉपी मत करो।
तो ऐसा कॉपी कर कि यू आर नॉट कॉट, लेकिन इस जन्म में बीइंग कॉट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी नेक्स्ट हम्म। जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा तुमको, है ना सब। नहीं, वो तो जैसा भी कर्म है उस कर्म के अनुसार उसका संचित बनेगा। धर्म अधर्म पाप पुण्य उसी अनुसार उसका भोग बनेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। कर्म वो का जो जरूर बैलेंस बनेगा। छप गया, एक बार कर्म छप गया तो फिर हम्म। वो आपके खाते में, संचित खाते में जमा हो गया। उसको अब बैठ के भगवान रो के चाहेंगे तब उसका फल मिलेगा। हाँ, और उसको रो के तुमको इरेज करना पड़ेगा, ऐसा ही हाँ। अनदेखा नहीं हो जाएगा। हाँ। हाँ, वो तो जो भी अधर्म किया है उसका फल तो दुख कष्ट है। ये भी प्रकृति का नियम है। पाप का हम्म। अधर्म का फल दुख है, कष्ट है। पुण्य का धर्म का फल सुख है। ये सनातन नियम। द्वे फल इस लोक, ये लोक में भगवान कहते हैं दो ही फल है। हम्म। सुखम दुखम द्वे फल। तो अच्छा। जिसने धर्म किया है, पुण्य किया है, उसका फल उसको सुख रूप में मिलता है। और जिसने अधर्म किया है, पाप किया है, शास्त्र के विरुद्ध गया है, मनमानी की है, तो उसे हम्म। कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। जो कष्ट दुख है उसी के अधर्म पाप कर्मों का ही फल है। जो सुबह से शाम आपको जब जब दुख मिलता है तो समझो कि ये दुख मेरे किए अधर्म पाप किए कर्मों का फल है। जब सुख मिलता है तो आपके पुण्य कर्मों का फल है। वो सुबह से शाम चलता रहे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सुख पहले देंगे बाद में दुख देंगे। वो कभी भी अचानक सुख में दुख हो जाएगा। हाँ। जैसे वहां है कि वो सुख का प्रसंग है, विवाह चल रहा है बेटे का, और बाप को हार्ट अटैक आके वही मर जाता हाँ। है। अब वो आपको एक क्षण में, सब विवाह का माहौल था, उत्सव था, एक क्षण में मातम का माल हो गया। हम्म। हम्म। आप कह नहीं सकते कि अगली मूवमेंट क्या होने वाला है। हाँ। 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 और स्वामी जी, ये धार्मिक काम करते हैं तो उसका सुख मतलब पुण्य है तो सुख मिलेगा, लेकिन अवश्य। धार्मिक शास्त्र के काम। अनुसार आप जो ये हाँ धार्मिक हाँ कहते हाँ। ये नहीं, ये नहीं नहीं ईसा नहीं नहीं, इस्लाम शास्त्र के जैन अनुसार जो वेद शास्त्र के अनुसार धार्मिक कार्य, वो वो धार्मिक। करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन फिर हाँ जी। उसका खत्म हो गया ना उसका बैलेंस। हाँ, वो तो तो फिर खत्म हो ही जाएगा। हाँ, तो फिर धार्मिक कर्म क्या बोलते हैं, निष्काम और भगवान समर्पित करेंगे तो उसका सुख नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष के मार्ग में निकलेंगे हम, ऐसा है। हाँ, उसका सुख दुख तो नहीं होगा, लेकिन आपकी बुद्धि शुद्धि होगी, इंद्रिय का संयम होगा। और आपको मुमुक्षा मोक्ष मार्ग में विवेक वैराग्य संयम नियम का लाभ होगा। हम्म। हम्म। ये बात। जो बहुत बड़ा सुख अंत में देगा, मतलब हाँ, तो वो वो तो मोक्ष सुख मिलेगा। और नॉट। यहाँ आपको ये सुख, ये तो नश्वर है। वो शाश्वत सुख है, ये सुख मिल के खत्म हो जाएगा। ये तो नश्वर सुख दुख है। लेकिन वो शास वो मार्ग पे भी वो क्या आप कैसे बोलते हैं कि सन्यासी का क्या मजा, क्या बोलते हैं आप, कुछ बोलते हो ना, वाह रे मजा सन्यासी का, ऐसा कुछ बोलते हैं आप, मतलब वो जो तो हमेशा वाहवारे मौज फकीरी की। हाँ हाँ, वाह रे मौज फकीरे के, मतलब जो उनको सुख नहीं मिलता है लेकिन उनके अंदर एक जॉय रहता है, वो हाँ, वो क्षणिक सुख परमा, नहीं मिलता। हाँ हाँ। वो तो आनंद है ना, वो सुख हाँ। नहीं है। और वो तो उनको मार्ग पे भी मिलता है, खाली एंड में मोक्ष प्राप्त करते हैं, यानी मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं इस दुनिया से, ना केवल तभी, लेकिन ऑन द वे भी उनको एक जॉय रहता है ना, जो हाँ, वो आता तो है, जाता है। निष्काम कर्म में आनंद है। आनंद है, भगवान के लिए करोगे कर्म तो कर्म के समय भी वो आनंद सुख मिलेगा। जो खत्म नहीं होने वाला आनंद। हाँ, वो अखंड सुख है। अच्छा अच्छा। सकाम कर्म का जो फल है वो सुख जो है वो सुख देकर नष्ट हो जाएगा। चाहे स्वर्ग हम्म। में चले जाओ तो स्वर्ग में हम्म। आपका पुण्य समाप्त हो गया, फिर वापस आ गया मनुष्य, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन। तो स्वर्ग का सुख भी नश्वर है। वहां कब तक रहोगे, जब तक आपने ज्योतिषोम यज्ञ किया है, वैदिक हवन पूर्ण पुण्य कर्म किया है, तो आपको स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन कब तक, जो पुण्य है क्षय हो गया तो फिर वहां से नीचे मनुष्य लोक में मृत्यु लोकम विशन। तो चलिए सारे आप। सुख नश्वर है। एक परमानंद परमार्थ सुख है, वही शाश्वत। तो ये भौतिक छोटे सुख, छोटे अध्यात्म सुख, दैवी सुख, सब प्रकार के सुख
उत्पन्न होके नष्ट हो जाते। हाँ स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना भाई। गुरुदेव, इससे यही फलित होता है कि हम जो कर्म करते हैं वो दूसरों के लिए करें, दूसरों के ध्यान में रख के करें। यार, वृक्ष की टहनी को भी हम देखें तो दूसरों के लिए उसको काटना है या कुछ करना है, या घर में भी कुछ काम करना है तो दूसरों के लिए। जैसे पति पूरे परिवार के लिए कमाता है, दिखता है तो वो कमाता है, खुद मेहनत करता है, अपने पोस्ट बढ़ाता है, पर उसका फल तो पूरा फैमिली को मिलता है। वैसे घर में या बाहर भी जहां भी जाए तो लक्ष्य ये रखना है कि दूसरों को ध्यान में रखे। जैसे किसी को बाहर जाते हैं तो धक्का भी हम ना लगाए, ध्यान से चले, ध्यान से काम करे और अपना भाव अच्छा रखे, वो ही होता है ना। हाँ देखो, सबके भले हित कल्याण के लिए ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करे, बस यही तो मुख्य है। अब ये फल मुझे ही मिलना, चाहे मैं कमा रहा हूं, मैं ही अपने बैंक में जमा करूंगा, भोगूंगा, तो परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा? ये तो बड़ा भ्रम है ना। हाँ। इसीलिए मैं जो भी कर्म करूं उसका जो भी फल है वो सबके हित भले के लिए ईश्वर को समर्पित भाव से करने का मतलब ही ये है कि हम्म। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ऐसा नहीं कि मेरा ही भला हो, मेरे परिवार का भला हो, इतने तक भी सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ। सबका हित भला कल्याण होना आवश्यक, तभी वो कर्म योग होता है। देखो ना, आप दृष्टांत ले लो ना हम्म। कि आज शनिवार है तो हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाने की आपको मन में इच्छा हो गई, हम्म। तो फिर वो लड्डू चढ़ा के आप अपने घर ले गए, घर में अपने परिवार बच्चों को दे दिया, तो रास्ते में कोई मिला, कोई वहां मंदिर में मिला, किसी को नहीं दिया, क्यों? तो ये कोई आपका कर्मयोग नहीं हुआ। अच्छा। अरे जब आपने भगवान को भोग चढ़ा दिया तो वो सबके लिए है, हम्म। आपने कर्म फल चढ़ाया लड्डू। बराबर। तो आप रास्ते में आपको कोई मिल गया तो अरे भाई आज हनुमान जी जय, तो आज शनिवार है, हमने हनुमान जी को भोग चढ़ाया है, ये प्रसाद ले लो। अब आप घर तक आओगे, वो बचे ना बचे क्या बात है, लेकिन वो भोग सबके हित के लिए है ऐसा समझ के लेना है ना। हाँ फिर हाँ, वो ये। वहां यदि आप अपने परिवार के लिए प्रसाद ले जाओगे तो ये तो सकाम हो गया, निष्काम नहीं। फिर उसमें परिवार के लिए बचे या ना बचे, लेकिन सबके लिए है, भगवान को भोग लगाया है। हाँ, तुरंत हम पैकेट अंदर रख देते हैं और दूसरा हाँ जो पैकेट रहता है वो दूसरों को बांटते हैं, पर एक पैकेट तो अपने परिवार के लिए रखते हैं। हाँ, तो ये सकाम कर्म हो गया। हाँ। वहां वो जो है सबके लिए, मतलब मेरा परिवार नहीं, सब आ गया, विश्व ही मेरा परिवार है। अब मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इतने तक सीमित नहीं है, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। हाँ, पर मंदिर जाते हैं तो फिर भी ऐसा नहीं होता है। सही बात है, हाँ तो भगवान। भगवान में मंदिर जाते प्रसाद में भी ऐसा नहीं होता है, वहां भी आप अपना राग द्वेष करते हो, अपना स्वार्थ देखते हो, तो परमार्थ कहाँ हुआ? परमार्थ कहाँ होगा और भाव कहाँ आए? पूरा जगत अपना है, सब भाव भी नहीं। हाँ वो
भगवत भाव आना आवश्यक है। भगवत भाव का मतलब है कि सारा विश्व भगवान का है, मेरा है, मेरा परिवार है भगवान का, इसलिए मैं भगवान का हूँ तो सब भगवान का है, तो सारा विश्व मेरा परिवार है। ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार ही मेरा परिवार है, बाकी दूसरे का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो निष्काम तो तभी होगा ना। उस, उसका अर्थ ये भी हुआ कि जैसे प्रसाद मिले या आप भगवान को धराओ तो तुरंत जो भी है उसको बांटो। हाँ जी, हाँ हाँ। उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, भगवान को चढ़ाया प्रसाद है, सबके लिए। हाँ वो हम आपको दृष्टांत दें कि हम जो वहाँ विद्यार्थी थे, पढ़ते थे मंदिर में, जब आरती पूजा हो, शाम का सत्संग पूरा होके फिर मंदिर बंद करने का समय होता है, सब ब्रह्मचारी भक्त लोग जाते हैं, तो प्रसाद का डब्बा जो आया होता है मंदिर में वो बांट देना है शाम को। तो हमारे ब्रह्मचारी को बांटने देते थे, तो पुजारी देखता था कि ये डब्बे तो सब ले जा रहा है अपने घर, ये ब्रह्मचारी ठीक से बांट नहीं रहा है, तो दूसरे को थोड़ा थोड़ा आधा आधा पेंडा देता है, जो कि दूसरे डब्बे खुद ले जाता है। तो फिर उसने देखा, मुझे कहा, तो मैंने सारे डब्बे बांट दिए, मेरे लिए भी नहीं बचा। वो पुजारी का तेरे लिए तो रख, मेरे लिए भी नहीं बचा, कोई बात नहीं, प्रसाद सबको बांट दिया, उसी का मुझे आनंद। ओ तो सही सही। हमेशा फिर वो पुजारी मुझे ही देता कि ये प्रसाद सही बांटता है। तो मैं विद्यार्थी था तो बांटता था प्रेम से, लो 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 ले जाओ अपने। तो ये बात है कि वो जो ब्रह्मचारी था वो आधा आधा करके कम बांट के अपने लिए ले जाता, तो ये हम भी अधर्म तो हो ऐसा गया। करते हैं ना। हाँ ऐसे कथा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, प्रसाद मिलता है तो उसमें से भी बचा के घर पे लेके आते हैं। हाँ, तो वो ऐसा जो नहीं है करते। सकाम हो जाता है, वो निष्काम नहीं हो। जहां तक स्वार्थ है अपना, अपने तक सीमित है, अपने परिवार तक, वो तो स्वार्थ है ना, सकाम है। जब तक सब नहीं आएगा, सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे, वही कर्म, वो ईश्वर को समर्पित हो गया, सबके लिए मतलब ईश्वर के लिए। हम्म, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि इसके लिए इसको नहीं देना, इसको देना, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए। कर्म का फल सबको समर्पित हो गया, तो ईश्वर को समर्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। स्पष्टीकरण का एकदम स्पष्टीकरण किया, प्रसाद का और अपने कर्म का भी। कर्म में भी ऐसा ही। हाँ, कर्म का सिद्धांत तत्व समझना आवश्यक है ना। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, वैसे तो सत्संग और सुनते हैं, मगर फिर भी हर कर्म धर्म के अनुसार हो रहा है या नहीं, मतलब उसकी कोई पारासीसी है कि हमें कैसे पता चले कि हर एक कर्म हमारा धर्म अनुसार हो रहा है? अरे सीधा है, सरल है, क्या उसमें है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें सबका हित भला कल्याण है कि नहीं है, बस। हम अपने तक सीमित हो, अपनों तक सीमित हो जाए तो वो स्वार्थ है, वो परमार्थ नहीं। परमार्थ का मतलब ये है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें सबका हित भला कल्याण है, तो वो परमार्थ है। मतलब मेरा हित कैसे? है या अपने का अपना हित है या मेरे देश का हित है कहूँ, तो भी हम्म। वो स्वार्थ है। तो हर एक कर्म को ऐसे चेक करना है कि इसमें सबका भला हित है तो ही करना हाँ है। हाँ, सबका हित भला कल्याण हो, हम्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल कल्याण हो, हम्म तो वो हम्म है कर्म आपका, सबके अब आप देखो, मानो कि खाना बना रहे हो तो सबका हित भला कल्याण देख के बनाओ, फिर प्रसाद जो है उसे खिलाओ, बाद में खाओ, हो गया यज्ञ।
खाना भोजन तो बनाना है ना, तो फिर उसमें वो सबके लिए है, ये मैं सबके लिए बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे परिवार को गिन के देख के बना रही हूँ। जो भी बना रही हूँ प्रसाद है, भगवान को भोग लगाया है सबके लिए। अब जो आया वो खाया, जो मेरे लिए बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो भगवान का मर्जी। तो भोजन बनाना भी एक कला है कि वो हम सबके हित भाव से बनाए, तभी वो यज्ञ हो गया। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल भुंजते ते अघम पाका ये पचन्ति आत्म कारण। वो तो पाप पकाता है, जो अपने लिए पकाता है वो तो पाप ही खाता है, पाप ही भोगता है, इसलिए तो बीमार रहता है। तो जो भी हमें मिला, मान लो कि किसी ने हमको गिफ्ट दे दिया, देखिए हमारे पास यहाँ लड्डू आते हैं तो हम बांट देते, बच्चे हैं विद्यार्थी। अब तो मेरे लिए भगवान ने मुझे भेजा है तो आया है तो प्रसाद है। मैं एक लड्डू खाऊंगा तो थोड़ी मैं 10 लड्डू खाऊंगा, वो खराब भी हो जाएगा, रखने 2-3 दिन रखेंगे, बांट दो फिर आएगा। भगवान की मर्जी से आया है, भगवान को अर्पण करो। अपने संचित कर्म पुण्य से आया है तो भी भगवान को अर्पण करो। भाई आपके पुण्य है तो आपके पास आता है, तो आपके लिए नहीं है, वो भी सबके लिए। तो यहाँ विवेक हो जाता है स्पष्ट कि हम सकाम कर रहे हैं कि निष्काम कर। जब भी हमारा ये नियम बन गया कि सबका हित भला कल्याण है, तो वो हमारा ईश्वर समर्पित हो गया। ये अपना भला अपना हित अपना कल्याण है तो फिर वो सकाम हो गया। तो दोनों का अलग अलग गति है ना। हाँ स्वामी जी। और जो समष्टि के कल्याण और हित के लिए करते हैं, आपने बताया उसका अंदर से ही आनंद आने लगता है। हाँ, वो नित्य आनंद खुशी तृप्ति संतुष्टि हाँ कृतकृत्यता होती है। हाँ हाँ हाँ। तो अरे वही। देखो ना, आप ही एक दृष्टांत ले लो कि आप ही अपने बच्चों के लिए टॉफी ले जा रही हो और घर में बच्चों को देने के लिए, तो आपको खुशी होगी बच्चे। लेकिन वही टॉफी यदि आप रास्ते में दूसरे गरीब बच्चे कोई भी बच्चे मिल गए उसको दोगे, वो 80 से लेगा, तो आपको कितना आनंद आएगा। कोई पहचान जान मेरे सब मेरे बच्चे, तो दूसरे भी बच्चे ही है, तो दूसरे समझ के उसको नहीं देना और अपने बच्चे के लिए ले जाना, तो ये मातृत्व नहीं है, ये भोक्तृत्व है। हाँ मतलब अभी ये चीजों में तो हम लोग मतलब बांटते हैं, मगर बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको हम हमारी है, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, वहां वो भाव ही रहता है वो। हाँ, जैसे कार है तो भाई कार है तो भाई भगवान की है सबके लिए। कोई आजू बाजू बीमार है, किसी को पड़ोसी को, तो सेवा लगाओ, अपने लिए थोड़ी है। प्रॉपर्टी है, खेती बाड़ी है, फार्म हाउस है, तो वो सबका हित भला करो, तो तब जाके वो कर्म योग होता है। अपने लिए अपना भोग करो तो फिर वो कर्म भोग होता है, वो कर्म का सिद्धांत चलता है, वहां उससे कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है। तो हाँ निष्काम और सकाम में इतना ही फर्क। हाँ 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 स्वामी जी, समझ में आ व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि भाव से करोगे तो निष्काम हो गए, व्यष्टि भाव से करोगे तो सकाम हो गए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नमो नारायण आये स्वामी जी, ओम बहुत नमो बहुत धन्यवाद। नमो ओम नारायण। नमो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। भोज से ओम नमो निवेदन नारायण स्वामी जी। पूर्ण करो। आज का सत्संग ओम नमो नारायण स्वामी जी।
धन्यवाद स्वामी जी। आज का यही सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी नमो साधकों को ओम नारायण। नमो नारायण।